अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे मेरी मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये आपके लिए ही एक साइन होगा मे बी अल्लाह की तरफ से। और मैं आज आप सबसे अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने मेरा फ़र्स्ट उम्रा किया और कैसे मेरे साथ चीज़ें हुई। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी सालों से बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उम्रा करूँ। देखिए सब कुछ सही था, जैसे कि अ, पैसों की भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्यू नहीं था। अ, टाइम का भी कोई इश्यू नहीं था, मतलब मैं आपसे कह रही हूँ सब कुछ इतना परफ़ेक्ट था। वो परफ़ेक्ट होने के बावजूद भी मैं पता नहीं किसी वजह से उम्रा नहीं कर पा रही थी। कभी भी कोशिश करती थी तो होता ही नहीं था। और मैं इतनी दुआएँ कर रही थी कि अल्लाह प्लीज़ मेरा उम्रा हो जाए, क्यों नहीं हो रहा मेरा उम्रा? मतलब मैं आपको कहूँगी कि ये 2-3 साल से मैं कोशिश कर रही थी। और मैं आपको ये बता दूँ कि ना पैसों की प्रॉब्लम थी, ना वक़्त की प्रॉब्लम थी, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। बट फिर भी कोई ना कोई मुसीबत आती थी और मैं नहीं जा पा रही थी। तो मैंने इतनी दुआएँ की कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं मैं कर पा रही हूँ मेरा उम्रा? बहुत, बहुत ज़्यादा। फिर एक टाइम आया जब मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दुआएँ की और फिर मैंने एंड में ये सोचा कि चलो अब जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी बुलाने की तब अल्लाह बुला लेंगे। तो अब मैंने तो मेरी तरफ से दुआएँ कर ली, हर चीज़ कर ली, मतलब आप समझ रहे हो जब सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर आप नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आपको चीज़ें और फ़ैसले अल्लाह के हाथ में छोड़ देने चाहिए। तो मैंने भी वैसे ही कुछ किया। अब अल्लाह जब बुलाएँगे तब मेरा जाना हो जाएगा वहाँ पर मैं दुआएँ करती थी कि अल्लाह प्लीज़ मुझे उम्रा नसीब करना। मैं इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ और सब कुछ सही होने के बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है? और फिर एक वक़्त के बाद मैंने उसे छोड़ दिया, मतलब मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया उसको। तो फिर तो ये हुआ कि एक दिन मैं आपसे बताऊँगी ये क्यों मिरेकल है। और सच में मैं आपसे अभी ये सुनने के बाद ये और मेरे साथ होने के बाद तो मैं बिल्कुल मानती हूँ और हर कोई मुझसे ये कहता था कि ये पैसों से नहीं होता, ये किसी भी चीज़ से नहीं होता, ये आपके नसीब से होता है। और ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी छुट्टियाँ चल रही थी और मैंने बोला कि अब क्या करना है, मतलब काफ़ी दिन की मेरी छुट्टी थी, समझ लीजिए आप 15-20 दिन की मेरी छुट्टियाँ थी और मुझे कुछ पता नहीं था, मैं ऐसे ही अपने बेड पर लेटी थी और मैं सोच रही थी कि अब क्या करूँ मैं? कुछ नहीं है, कहीं जाने का भी मेरा मन नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो अब घर पे ही रह लूँगी, कोई नहीं, ऐसे ही घर पे रह के एन्जॉय कर लूँगी मैं अपनी जो भी छुट्टियाँ मुझे मिली है। बट मैं आपको इतना कहूँगी कि उस 15 दिन में अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि अम, मेरा उम्रा जाना हो गया। मतलब पता नहीं मैं मुझे खुद को भी नहीं पता कि चीज़ें कैसी हुई, बट मैं आपसे कहूँगी चीज़ें बस 2 दिन में ही ऐसी हो गई ना कि हाँ, चलो अब चलना है ये। और मैं उसके पहले कि मैं कुछ सोच पाती कि क्या मैं सच में उम्रा के लिए जा रही हूँ? मैं ऑलरेडी प्लेन में थी उम्रा जाने के लिए। तो आप समझ रहे हैं। और मैं जब वहाँ गई हूँ, मैं आपसे बता रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत वो फ़ीलिंग इतनी अच्छी होती है ना, वहाँ जाने की कि मैंने सोचा भी नहीं। और मैं ऐसे थी कि या अल्लाह! ये तो मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था और मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था इस बार और कुछ भी नहीं था। और अचानक से सब कुछ हो गया, अचानक से मैं प्लेन में भी बैठ गई। आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब प्लेन में भी थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में उम्रा करने जा रही हूँ। क्योंकि इतने सालों से कोशिश करने के बावजूद भी जो नहीं हो रहा था वो अचानक हो गया। तो जब मैं वहाँ पहुँची मैं आपको बता नहीं सकती, इट इट इज़ सच सच अ ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल फीलिंग। और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये हर किसी को नसीब करे वहाँ जाना। क्योंकि अल्लाह ने मुझे नसीब किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, बट मैं तो सिर्फ़ इतना बोलूँगी कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। और जब मैंने इतनी कोशिश करी 3 सालों से कि नहीं अब जाऊँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब नहीं हुआ। पर जब मैंने सोचा भी नहीं, कहते हैं ना आपकी दुआएँ तब कबूल होती है जब आपको उम्मीद भी नहीं होती है कि वो कबूल होगी।
और वो एक दिन अचानक से कबूल हो जाती है और आप ऐसे हो जाते हो कि या अल्लाह आप मतलब आप ऐसा आपको फ़ीलिंग आएगी कि आप अल्हम्दुलिल्लाह भी कितना बोलो वो भी कम है। तो मेरे साथ ये हुआ और ये मेरे लिए तो मिरेकल से कम नहीं बेशक मैं आपसे कहती हूँ कि जो वहाँ का सफ़र है, वो पैसों से ही नहीं, वक़्त से नहीं, किसी से भी नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नसीब से होता है और जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो तब होगा। तो मैं तो आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगी इस वीडियो में कि आप दुआएँ करें और जब आप दुआ करें ना, तो मैं भी ऐसे करती थी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो रहा? बट आप एक वक़्त के बाद कुछ फ़ैसले, कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि एक दिन जब आपको उसकी उम्मीद भी नहीं होगी और आपको लगेगा कि पता नहीं शायद अभी कबूल होगी कि नहीं होगी, बट आप एक दिन वो बस अचानक से आपके सब कुछ आपके सामने। मुझे पता है हर किसी को बहुत ख्वाहिश होती है उम्रा, हज करने की, बट बेशक ये नसीब से होती है और जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है ये तब होती है। और मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगी, प्लीज़ कभी भी किसी को ये ना कहें कि इसने तो ऐसा कर दिया, इसे कैसे अल्लाह ने उम्रा नसीब कर दिया, इसे कैसे आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे ऐसे बोल के, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले ने ऐसा क्या कर लिया जिस वज़ह से अल्लाह ने उसे ये नसीब फ़रमाया। तो हमें बस ये होना चाहिए कि हम अपने देखें, अपने अमाल देखें, अपनी चीज़ों को देखें और अपने लिए अल्लाह से दुआ करें और ना कि हम किसी और को जज करें। और बेशक जब आप दिल से दुआएँ करोगे और आप दूसरों के लिए भी करोगे और दूसरों की चीज़ों पे कभी पॉइंट नहीं करोगे और अल्लाह को क्वेश्चन नहीं करोगे, तो बेशक आपकी सारी दुआएँ कबूल होगी। बस आप अल्लाह पे भरोसा रखें। ये उन सब लोगों के लिए है जो बहुत परेशान हैं, जैसे कि मैं थी 3 सालों से, कि क्यों ऐसा हो रहा है? सब कुछ सही होने के बावजूद भी मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ उम्रा के लिए? शायद ये आपके लिए एक साइन है कि आप प्लीज़ सब्र करें, दुआएँ करें और एक टाइम के बाद चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें। यकीन जानें वो एक दिन बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट हो जाएगी। तो बस ये थी मेरी मिरेकल स्टोरी और मैं आपको मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और तब तक आप रखिए अपना ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।